हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड बहुत से लोग होंगे जो 16 सोमवार का व्रत करना स्टार्ट कर रहे होंगे इस सावन से, और वो संकल्प लेंगे कि हम 16 सोमवार का व्रत करना स्टार्ट करते हैं। और ये जो 16 सोमवार के व्रत हैं ये एक्चुअली ये नॉर्मल व्रत नहीं है। अगर आप इन्हें बिना संकल्प के करते हैं, वैसे तो कोई भी पूजा कोई भी व्रत अगर आप बिना संकल्प के करते हैं तो आपको उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना आपको मिलना चाहिए। सो हर पूजा के लिए, हर पाठ के लिए एक संकल्प लेना उसके प्रारंभ में बहुत ज़रूरी होता है। सो अगर आप 16 सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं, और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी लोग व्रत तो रखते हैं बट वो सीधे ऐसे ही व्रत रखना स्टार्ट कर देते, कोई संकल्प नहीं लेते, कोई अपना उनकी क्या इच्छा है, कुछ डिज़ायर महादेव को नहीं बताते, वो डायरेक्ट 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और 16 सोमवार होने के बाद उद्यापन कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले प्रथम सोमवार यानी 3 अगस्त को पड़ रहा है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले महादेव के मंदिर जाना है। हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, एक पुष्प लेना है, एंड 5 चावल के दाने यानी अक्षत। वो चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए। आप 5 ले सकते हैं या फिर 7 ले सकते हैं, और थोड़ा सा चंदन हाथ में लेकर आपको सीधे हाथ में लेकर संकल्प करना है कि मैं 16 सोमवार मैं 16 सोमवार व्रत रखने का संकल्प लेती हूँ। और महादेव से आपकी जो कामना है कि मैं अपनी इस कामना को पूर्ण करने के लिए 16 सोमवार के व्रत का संकल्प ले रही हूँ। महादेव मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। ऐसा कर कर आप अपनी इच्छा को बोलकर 3 से 4 बार आप या 5 बार 7 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर कर उस पानी को और पुष्प को महादेव के सामने आपको अर्पित करना है। ठीक है, अर्पित करके ये आपका संकल्प पूर्ण हुआ। फिर आपका व्रत यहाँ से स्टार्ट होता है। आप महादेव को जो भी पंचामृत से स्नान करना चाहते हैं, दूध दूध उन्हें चढ़ाना चाहते हैं, जल चढ़ाना चाहते हैं, जो भी आप पूजा विधि करना चाहते हैं आप करें। बट आप 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो आप पंचामृत से उनका अभिषेक करें एंड तिलक चंदन लगाएं और अपनी आगे की विधि शुरू करें। और ऐसे ही करके आपका जब आपका 16 सोमवार होता है, जब 16वां सोमवार होता है, तो आपको उद्यापन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये व्रत पूरा रखेंगे एंड 16 जब आपका 16वां सोमवार होगा उस वक्त आपको उद्यापन करना बहुत ज़रूरी। उद्यापन के लिए आप बहुत सिंपल वे से करना चाहते हैं तो आपको चूरमा बनता है। महादेव के उद्यापन के लिए चूरमा बनता है। रोटी को अच्छे से मैश करके उसमें घी और चीनी मिला लें या गुड़ मिला लें, ऐसा करके उनके लिए एक चूरमा बनता है और वो ही महादेव को बहुत प्रिय है। वो भोग में लगाकर आप अपने उद्यापन को पूर्ण कर सकते हैं। आप अपने उद्यापन, उस व्रत का उद्यापन ज़रूर करना है। जैसे कि संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही इस व्रत का उद्यापन करना भी ज़रूरी है। और आप एक नारियल भी ले सकते हैं, पानी का नारियल ले लें एंड महादेव के लिए कुछ मीठा बना लें, या रवा का हलवा बना लें, या चूरमा बना लें, कुछ भी बना लें एंड उस व्रत का उद्यापन करें। अगर पॉसिबल हो सके तो पंडित को भोजन करा दें या फिर दान पुण्य करें। बट बहुत सिंपल है, आप महादेव को हलवा बनाकर उनको भोग लगाएं एंड अपनी इस व्रत को पूर्ण जरूर करें। सो इस व्रत में संकल्प लेना एंड उद्यापन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वैसे अगर महादेव की कोई भी पूजा ऐसी नहीं है कि आप बहुत नियम कानून से कर रहे हैं, बहुत नियम कानून, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट आपसे जितना भी हो रहा है उन्हें वो स्वीकार है। जितना भी हो रहा है, आप एक लोटा जल भी डाल रहे हो, उन्हें वो स्वीकार है, तभी वो महादेव हैं। एंड बाकी देवताओं को देव बोला जाता है, सिर्फ शिव जी हैं जिन्हें महादेव बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें वो हर वो चीज़ स्वीकार है जो आप उन्हें दे रहे हो। हर एक एक चीज़ स्वीकार है। आप उन्हें आंसू दे रहे हो, आप उन्हें अपनी खुशी दे रहे हो, आप उन्हें ब्लेसिंग दे रहे हो, आप उनसे लड़ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उन्हें हर एक चीज़ स्वीकार है। आप उनसे लड़कर भी कुछ बोल रहे हो तो वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि तुम्हारा मेरे ऊपर हक बनता है। अगर आप उनसे अपनी खुशी साझा कर रहे हो तो उन्हें वो भी स्वीकार है। ये महादेव महादेव एंड माता पार्वती, ये मतलब ये लोग मतलब इतनी पावरफुल शक्ति होने के बावजूद इनमें ना तो पहली बात तो बिल्कुल ईगो है, और ना ही ऐसा है कि नहीं मेरी पूजा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ होनी चाहिए, हर एक चीज़ को मानना चाहिए। अगर एक भी चीज़ यहाँ से वहाँ हुई तो ये बेकार हो जाएगा या काम नहीं बनेगा। इनमें आपको जो भी मन में भाव आ रहा है आप बस करते जाइए, आप बस करते जाइए।
अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये नहीं चढ़ा सकता, ये दाल नहीं चढ़ा सकता, ये तिल नहीं चढ़ा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, आप कुछ मत कीजिए। आप जस्ट पूरे सावन 1 लोटा जल चढ़ाइए, सिर्फ 1 लोटा जल। महादेव को वो भी स्वीकार है। बस आपका मन साफ होना चाहिए, आपका हृदय साफ होना चाहिए, आपके अंदर से गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाहर से भले ही आप कैसे भी कपड़े पहने हो, गंदे कपड़े पहने हो, कैसे भी कपड़े पहने हो, बट अंदर से अगर आप साफ हो तो आप बिना नहाए भी पूजा कर रहे हो, बिना नहा कर भी पूजा कर रहे हो, बिना नहा कर भी महादेव को जल चढ़ा रहे हो, तो उन्हें वो भी स्वीकार है, उन्हें स्वीकार है। बट तुम साफ सुथरे होकर, नए कपड़े पहनकर, और मन में तुम ईर्ष्या लिए हो किसी के लिए, मन में तुम घृणा लिए हो, मन में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये आगे कैसे बढ़ गया, मैं आगे कैसे नहीं बढ़ा, या फिर इसकी इतनी ग्रोथ कैसे हो रही, ये इतना खुश क्यों है, और आप बहुत नए कपड़े पहनकर मार तिलक चंदन लगाकर पूजा कर रहे हो, बाबा को वो स्वीकार नहीं है। आप बिना नहाए जाओगे, सच्चे मन से जाओगे चलेगा, आप नहा धोकर नए कपड़े पहन कर जाओगे और मन में छल कपट द्वेष लेकर जाओगे, उन्हें वो स्वीकार नहीं है। आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हम तो 3-3 4-4 साल से महादेव को जल ढार रहे हैं, उनके मंदिर जा रहे लगातार, हमारे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ। तो बदलाव महादेव नहीं करते, महादेव आपको रास्ता दिखाते हैं, बदलाव आपको करना होता है। आप अपने अंदर से गलत थॉट नहीं निकाल रहे हो, आप अपने अंदर से निगेटिव हैबिट अपनी हटा नहीं रहे हो, और आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ मिरेकल क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ जादू क्यों नहीं हो रहा। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट। आप अपने अंदर से चेंजमेंट लाओ। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी के लिए घृणा मन में भरे हो और सामने वाला आपको फूल बरसाए, वो आपकी एनर्जी को कभी ना कभी सेंस करने ही लगेगा, भले ही आप उसके सामने कितना भी सो स्वीट क्यों ना बन लो, कितना भी स्वीट क्यों ना बन लो, सामने वाला इंसान आपकी एनर्जीज़ को देखने लगेगा, उसे महसूस होने लगेंगी एनर्जीज़। आप बहुत अच्छा प्रिटेंड करने की कोशिश करोगे, बट आपके फेस में, आपके बिहेवियर में, आपके कैरेक्टर में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें देखकर हमें ऑटोमेटिक इरिटेशन होती है। ऑटोमेटिक, भले ही वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बट इरिटेशन हो रही है उनकी, उनका फेस देखकर गुस्सा गुस्सा आ रही है। और कुछ लोग होते हैं कि मतलब वो कुछ नहीं भी बोल रहे, शांत भी बैठे, बट अच्छा लग रहा है उनके साथ, लाइट लाइट फील हो रहा है, वो नॉर्मल भी बात कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, एक कंफर्ट जोन जैसा लग रहा है। ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं तो सालों से मंदिर जा रही हूँ, मैं तो सालों से महादेव को जल डाल रही हूँ, मेरे तो कुछ लाइफ में हुआ ही नहीं, जीवन और बेकार होता जा रहा है, ये होता जा रहा है, तो पहली बात तो महादेव परीक्षा ले रहा है। अगर आपको लग रहा है कि और भी सिचुएशन कठिन हो रही है या फिर बहुत सारी परेशानियाँ इकट्ठा आ रही हैं, तो वो तो महादेव फिर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि महादेव जब आपको अपना भक्त बनाएंगे तो आपको एकदम प्योर करके बनाएंगे, आपके जीवन में विष देंगे, आपको उलझन में डालेंगे, ताकि आप स्ट्रांग बने, कि आप हर कंडीशन में अपने आप को कैसे स्ट्रांग रख पाती हैं, अपने आप को कैसे बैलेंस कर पाती हैं, ठीक है। एंड मुझे ये ख़ास तौर से ये वीडियो उन लोगों के लिए, वैसे तो काफ़ी लोगों के लिए है, बट जो सबसे ज़्यादा रेजोनेट होगी वो उन लोगों के लिए होगी जिनका बर्थडे अगस्त में है, ठीक है। अगस्त में जिनका बर्थडे आने वाला है, ये वीडियो ख़ास तौर से उनके लिए रेजोनेट होगी, ठीक है। अगस्त एंड सितंबर, ये 2 मंथ जिनका अपकमिंग बर्थडे अगस्त एंड सितंबर में आने वाला है, ये वीडियो उनसे काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट होने वाली है। एंड यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर नंबर 9 की एनर्जीज बहुत दिख रही। नंबर 9 आपसे काफ़ी रेजोनेट करता होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं आता होगा, या आपके लिए आपका जो बर्थ मंथ है वो 9 होगा, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 होगी, या फिर आपको 999 बहुत ही ज़्यादा दिख रहा होगा, या फिर 4 टाइम्स 9 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे मुझे अ सॉर्ट ऑफ मतलब एक कंप्लीशन दिख रही है, एक कंप्लीशन दिख रही है और ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। और यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी काफ़ी आ रही, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि सैटर्न रेट्रोगेट हुए हैं, तो यहाँ पर मुझे सैटर्न की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर माता त्रिपुर सुंदरी
माता त्रिपुर सुंदरी की ब्लेसिंग्स यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक देवी फॉर्म की एनर्जी आ रही है, एंड देवी फॉर्म में मुझे स्पेसिफिक ललिता त्रिपुर सुंदरी जी की यहाँ पे एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। एंड ये जो अपकमिंग टाइम पीरियड आपका होने वाला है ये जो अपकमिंग टाइम पीरियड होने वाला है, यहाँ पर मुझे सबसे पहली बात तो एक आप में थोड़ा सा डर लग रहा है, आपको थोड़ा सा डर महसूस हो रहा है, क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, तो आपको लग रहा है कि कहीं फिर से कुछ ईवल आए, या फिर कहीं फिर से कुछ निगेटिव ना हो जाए लाइफ में, कहीं फिर से कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ इस टाइप का मुझे लग रहा है आपके अंदर थोड़ा सा डर है। आप फेथ रखते हो यूनिवर्स पे, आप भगवान पे विश्वास रखते हो, बट थोड़ी सी चीज़ें आपको बॉदर कर जाती हैं। तो आप सबसे पहले समझिए कि आपके पीछे जो शक्ति है वो महादेव एंड माता काली हैं। किसी भी टाइप का फियर आपके अंदर अगर अभी इस वक्त है तो उसे हमेशा के लिए निकाल दीजिए। आपको अपने फियर पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, आपको विश्वास दिखाना है महादेव एंड माता पार्वती में। अगर आप महादेव माता पार्वती पे ज़्यादा विश्वास है तो आपको डर लगेगा ही नहीं, ठीक है। आप डर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, इसका मतलब आपको महादेव माता पार्वती की शक्ति पर बिलीव नहीं है। एंड मुझे यहाँ पर बहुत सारा अपकमिंग टाइम में सेलिब्रेशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है, विक्ट्री दिख रही है, जीत दिख रही है, सैटर्न की एनर्जी दिख रही है, स्ट्रेंथ दिख रहा है, पीस, बहुत पीस, स्ट्रेंथ दिख रही है। क्योंकि जब मैं गाइडेंस ले रही थी तो स्ट्रेंथ का कार्ड एंड 7 ऑफ वैंड एकदम से उछल कर आए हैं। मतलब स्पिरिचुअल भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, बहुत पीस में जा रहे हो, एंड बहुत कामनेस वाली एनर्जी, बहुत शांत वाली एनर्जी आ रही है। एंड मुझे यहाँ पे लिटरली सेलिब्रेशन दिख रहा है, कोई मैनिफेस्टिंग कंप्लीट, कोई विशेस कंप्लीट। यहाँ पे कर्मा ब्लेसिंग मिल रहा है कि जो जो अभी तक किया था अब उसका रिवॉर्ड शनि देव आपको दे रहे हैं। लिटरली मुझे यहाँ पे क्लियरली सेंस हो रहा है, एंड हमारी कार्ड्स भी यहाँ पर यही बता रहे हैं, यही इनका क्लियर मैसेज है। सो अगर आपने अभी या फिर कुछ रिसेंट टाइम में 999 देखा है, बहुत 999 देखा है, या 9 नंबर आपसे किसी भी टाइप से रेजोनेट है, आपका मूलांक है, भाग्यांक है, नंबर नेम है, या ये कुछ भी है, आपका बर्थ मंथ है नंबर 9, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी आता है, और अगर आपका बर्थडे अगस्त में या सितंबर में होता है तो ये डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। एंड देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। बट अगर आपका बर्थ मंथ इन मंथ में से नहीं है तो ऐसा नहीं कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, बट ये रेजोनेट ज़्यादातर उन लोगों से करने वाली है, ठीक है। जस्टिस, मैंने बोला था जस्टिस की एनर्जी बहुत आ रही है, सैटर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड कार्ड भी हमारा निकल कर आया है, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए फिर से 9 की एनर्जी, यहाँ पे 9 हो सकता है कि आप जो भी लोग देख रहे हैं, आप मांगलिक हो, या फिर मंगल की दशा चल रही हो, या फिर उच्च लेवल के मांगलिक हो, निम्न लेवल के मांगलिक हो, या आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन आता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ी होती है, या फिर प्रेजेंट टाइम जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके मन में थोड़ी सी किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेशन है, या फिर थकान है, या फिर आप चीज़ों के प्रति एफर्ट्स डाल कर थक चुके हो, चाहे वो करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी एक चीज़ के प्रति आप एफर्ट्स डाल कर, मेहनत कर के थक चुके हो, और अब आप वेट कर रहे हो कि वो चीज़ मेरे फेवर में आएगी कब। लिटरली आपको मतलब आपने कई बार ट्राई किया, आपने अपना 100% दिया, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी किया नहीं और आप बस थक गए, नहीं, आपने अपना 100% दिया है। अब आपको लग रहा है कि अब डेस्टिनी मेरे फेवर में कब होगी। एंड आप देखिए चारों कार्ड मेजर आर्कानाज हैं, चारों कार्ड मेजर आर्कानाज, ये मेजर इवेंट आपके लाइफ में, आपके जीवन में होकर ही रहेंगे। यहाँ पर नंबर 2 की अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। नंबर 2, 11, 20 एंड 29 आपसे काफ़ी रेजोनेट करते होंगे, आपके मूल्यांक, भाग्यांक, या यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं होगा, या आपका डेट ऑफ बर्थ ही होगा, या आपका बर्थ मंथ हो सकता है। यहाँ पर
यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है दैट के बाद देखिए यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई हैं। दैट एंड रिवर्ट का कार्ड आया जो कि ये शो कर रहा है कि यहाँ पर चीज़ें एंड हुई हैं। फाइनली आपके लाइफ से टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक इन्वायरमेंट एंड टॉक्सिसिटी पूरी तरीके से यहाँ पर रिमूव की जा चुकी है आपके जीवन से, आपकी लाइफ से। एट द एंड ऑफ जुलाई तक ये चीज़ें आपकी लाइफ से निकल चुकी हैं। एंड ये जो अगस्त आने वाला है आप सोच भी नहीं सकते कितना मिरेकुलस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उन सारे पुराने पैटर्न, उन सभी कार्मिक बंधन, उन सभी कार्मिक रिलेशन का यहाँ पे मुझे लिटरली क्लियरली एंड होता हुआ दिख रहा है। एंड डेथ का कार्ड शो कर रहा है कि जो भी चीज़ ख़त्म हुआ है, जो भी एंड हुआ है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए हुआ है, हाईएस्ट गुड के लिए। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ एंड हुई है वहाँ, यहाँ पर आपकी निगेटिव एनर्जी एंड हुई है, यहाँ पर आपकी निगेटिव थॉट एंड हुए हैं, यहाँ पर आपके जीवन में जो भी निगेटिविटी थी उसको एंड किया गया है, ताकि अब आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो। आपके निगेटिव पैटर्न हो सकते हैं, आपकी निगेटिविटी या निगेटिव अटैचमेंट हो सकती है, हर उस चीज़ को तोड़ा गया, हर उस चीज़ को आपके जीवन से दूर किया गया जो आपको बॉदर कर रही थी, जो आपको आगे नहीं बढ़ रही थी। यहाँ पर क्लियरली एक नई शुरुआत दिखती हुई नज़र आ रही है। एंड मुझे लग रहा है कि जो भी आपके आसपास अगर ऐसे लोग थे जो आपको ईवल आई देते थे, आपको इन्फ्लुएंस करते थे, या फिर आपको गलत मार्ग में ले जाने की कोशिश करते थे, आपको भटकाते थे, तो उन लोगों से भी आपको दूर किया जा रहा है, उन लोगों से दूर किया जा रहा है। और आपके जीवन में मुझे सबसे पहली बात तो आपकी मेहनत का फल यहाँ पे दिख रहा है क्लियर। मैंने वीडियो रीडिंग के स्टार्टिंग होने के पहले ही बताया था कि यहाँ पर जस्टिस एंड सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। एंड ये कार्ड भी जस्टिस का ही आया है, जो ये शो कर रहा है कि कर्मफल दाता आपके जीवन में एंटर कर चुके हैं। और अगस्त से लेकर दिसंबर के मंथ में आप देखिएगा कि चीज़ें, लाइफ कैसे आपके फेवर में आती है, पूरी डेस्टिनी आप अपने फेवर में आते हुए देखोगे, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत मतलब प्रेशर हैंडल नहीं किया, आपने इतना प्रेशर हैंडल किया है कि कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो अभी तक कुछ अपनी लाइफ को ही कहीं ना कहीं ख़त्म कर चुका होता। क्योंकि आपने क्या पास किया है, आपने शनि देव की परीक्षा पास की है, आपने शनि देव के टेस्ट को पास किया है, आपने शनि देव की प्रेशर को झेला है जो उन्होंने आपके लाइफ में दिया है, और शनि देव की परीक्षा पास की है आपने। तो इसका मतलब आप रैंडम इंसान नहीं हैं, आप कॉमन नहीं हैं, आप स्पेशल हैं। शनिदेव की परीक्षा ऐसी परीक्षा होती है उनकी कि मतलब इंसान को लगता है कि इस ज़िंदगी से अच्छा है मरना, इस लाइफ से बेटर है कि मैं मर जाऊं, इस टाइप की परीक्षा होती। बट आपने उस वक्त भी हिम्मत रखी। एंड निगेटिव से निगेटिव सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि आपने पॉजिटिविटी को ढूंढना है, आपने निगेटिव से निगेटिव सिचुएशन में यहाँ पर पॉजिटिविटी को बखूबी ढूंढना है। और इस चीज़ को लेकर शनि देव इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इनकी ब्लेसिंग का भी अब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि जब दुख आए थे तो कहीं ना कहीं पूरी एकदम से आ गए थे आपके जीवन में। आपने महसूस किया होगा कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें बिगड़ रही हैं कहीं ना कहीं अचानक बिगड़ रही हैं, बहुत तेज़ी से बिगड़ती हुई नज़र आ रही। सब चीज़ बिल्कुल उथल पुथल हो गई, कहीं भी होप नहीं थी, या फिर ऐसा लग रहा था कि ये होगा क्या या फिर हो क्या रहा है। अब यही एक्चुअल रिएक्शन आपका होगा जब ये चीज़ें पॉजिटिविटी में आएंगी। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स की कमी नहीं, सुख समृद्धि। सिंगल हैं तो जीवन साथी, मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से एक फुलफिलमेंट आ रही है। आप ये रीडिंग को सेव कर सकते हैं। एंड आप क्लियरली दिसंबर तक, मतलब इन अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में आप ज़रूर इस चीज़ को बोलोगे कि ये मेरी प्रार्थनाओं से बढ़कर है, ये मेरी प्रार्थनाओं से बढ़कर है। इतना मैंने नहीं मांगा था जितना भगवान ने दिया है, जितना भगवान देते जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे एंडलेस की एनर्जी आ रही है कि एंडलेस कृपा, एंडलेस ब्लेसिंग यहाँ पर आती जा रही हैं। आप सच में यही बोलोगे कि दिस इज़ मोर देन माई प्रेयर्स। लिटरली मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि, और जब आपको ये मिलेगा ना तो आप अंदर से पूरे संतुष्ट हो जाओगे।
पूरी तरीके से, क्योंकि क्योंकि जो सनी देओल हैं वो आपकी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में पूरी आपकी विश कर रहे हैं, फाइनेंस में कर रहे हैं, करियर में कर रहे हैं, हेल्थ में कर रहे हैं। एक फुलफिलमेंट आ रहा है, आपके अंदर संतुष्टि आ जाएगी कि यार मुझे अब जीवन में क्या चाहिए, सब कुछ तो है मेरे पास। और इस तरीके से आप फिर एक स्पिरिचुअल वे में यहाँ पर मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हो कि आपका मन उस धन संपदा में ज़्यादा न लगकर आपका मन लगेगा भगवान में, आपका मन लगेगा ईश्वर में, और लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस आ रहा है, बहुत अच्छा। आप ऑलरेडी अभी वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि अब चीज़ें कैसे मेरे फेवर में टर्न आउट होगी। एंड मुझे बॉटम ऑफ द डेक में मैंने आपको बताया था किंग ऑफ पेंटिकल। सो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे लाइफ टाइम के लिए सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, लाइफ टाइम के लिए। सनी देओल की ब्लेसिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड बहुत से लोग बहुत डर रहे हैं कि सैटर्न रेट्रोगेट हुआ है, पता नहीं क्या होने वाला है। बिलीव मी, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे सनी देओल आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। डरते वही लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कर्म गलत किए होंगे। जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आप शनि देव की दशा का, आप शनि देव की दृष्टि का इंतज़ार करोगे। आप इंतज़ार करोगे कि वो मेरे जीवन में आए, वो मुझे मेरी कर्मों का फल दें, वो मुझे मेरी कर्मों का फल दें। आप इंतज़ार करेंगे उस चीज़ का, ठीक है। एंड और क्या है, मैंने बोला ना कुछ बहुत सेलिब्रेशन आ रहा है। ये अपकमिंग मंथ आपकी, मतलब ये जो अपकमिंग मंथ होने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी पूरी लाइफ को, या फिर आपकी लाइफ से एक ही नया चैप्टर शुरू होगा जहाँ से दुख दर्द पीड़ा पूरी तरीके से ख़त्म हो रही होगी। डेथ एंड रिवर्ट का कार्ड फिर से आया है, जहाँ पर दुख दर्द पीड़ा टॉक्सिसिटी पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म होती मुझे नज़र आ रही है। एंड लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए मतलब अब आप अपनी लाइफ का जब भी, अपने जीवन का जब भी एनालाइज करोगे, 7 ऑफ वैंड जब मैंने गाइडेंस पहले निकाला था वीडियो स्टार्ट होने के पहले, देखिए देखिए मैंने बोला ना, लुक एट द कार्ड, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड एंड 7 ऑफ वैंड, डेथ एंड रिवर्ट। ये कार्ड कन्फर्मेशन है, इसमें भी डेथ का कार्ड आया एंड हमारे दूसरे डेक से भी डेथ का कार्ड ही आया है। ये कन्फर्मेशन है कि आपके जीवन से हर टाइप की टॉक्सिसिटी को परमानेंटली रिमूव किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर निगेटिव लोग थे, निगेटिव पीपल थे, तो उनको अपने आप ही दूर हो रहे हैं। वो आपको एफर्ट्स नहीं डालने हैं, आपका एक पुनर्जन्म हुआ है। मैं बता रही हूँ कि ये मंथ से आप सिर्फ जब जुलाई 27 की जब जनवरी आएगी तो आप देखोगे कि आपके जीवन से वो जो जितनी पुरानी टॉक्सिक यादें थी वो पूरी तरीके से ओझल हो चुकी हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना सारा सेलिब्रेशन, इतना सारा एंजॉयमेंट, इतनी सारी अच्छी यादें बना ली हैं कि अब उन बुरी यादों की आपके जीवन में जगह ही नहीं रही है। आप कुछ याद करोगे, कुछ याद करने की कोशिश भी करोगे कि पास्ट में क्या हुआ, तो आपको याद ही नहीं रहेगा। वो धुंधली हो चुकी हैं पूरी चीज़ें पूरी तरीके से, क्योंकि आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ कि बहुत एक, मतलब इतना सेलिब्रेशन हो रहा है, इतनी सक्सेस मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको टाइम ही नहीं होगा कि आप वो पुरानी चीज़ें याद करो, पुराने टॉक्सिक चीज़ें याद करो, आपको वो याद ही नहीं आएंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके माइंड से, आपकी सोल से पूरी तरीके से उस टॉक्सिसिटी को, उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट को, टॉक्सिक लोगों को दूर किया जा रहा है पूरी तरीके से। 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड, मैंने यहाँ पे पहले ही बोला था कि बहुत सारा सेलिब्रेशन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, बहुत सारा सेलिब्रेशन, बहुत सारा एन्जॉयमेंट। एंड 6 ऑफ वैंड यहाँ पे बता रहा है कि बहुत से लोगों को यहाँ पर रिकॉग्निशन मिलने वाली है, नेम फेम रिकॉग्निशन लग्जरी। एंड मुझे लग रहा है कि ये जो सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं ये आपके रिकॉग्निशन का ही है, लग्जरी का ही है। एंड आपके जीवन में कहीं ना कहीं लग्जरी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, नेम फेम। मुझे यहाँ पे पहचान, पहचान, कोई ना कोई तो सेलिब्रिटी बनने वाला है,
सेलिब्रिटी अगर आप कुछ ऑनलाइन करते हो, इंस्टा में, यूट्यूब, फेसबुक, कुछ आप ऑनलाइन कंटेंट आप डालते हो, तो यहाँ पर मुझे सेलिब्रिटी वाली वाइब लिटरली आती हुई नज़र आ रही है कि कोई न किसी को कोई वीडियो वायरल होगा, और मतलब इस टाइप का वायरल होगा कि आपकी वो लाइफ टाइम की पहचान बन जाएगी, एंड लाइफ टाइम के लिए आप लग्जूरियस लाइफ को अट्रैक्ट कर पाओगे। कहीं ना कहीं उस एक वीडियो से आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे बदल रही है कि आप एक एज अ नॉर्मल इंसान थे, बट उसके बाद लिटरली आप एक सेलिब्रिटी बन जाओगे। यहाँ पर मुझे इस टाइप की, क्योंकि स्टार की भी एनर्जी आ रही है, रिकॉग्निशन की आ रही है, नेम फेम की आ रही है, स्पॉटलाइट, बहुत सारी स्पॉटलाइट, लाखों लोगों का ध्यान, करोड़ों लोगों का ध्यान आप पर होने वाला है। ये कोई बटरिंग वाली रीडिंग नहीं है। अगर आपको बिलीव है तो ये आपके लाइफ में होगा, बट अगर आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है तो इट मीन्स ये आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि जब आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो कि आप ये डिज़र्व करते हो, तो फिर आपकी लाइफ में होगा ही कैसे। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटी वाली लाइफ वाइब आ रही है। तो अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में कोई ना कोई वीडियो, बहुत से लोगों को नेम फेम रिकॉग्निशन पहचान मिलने वाली है। अगर आप ऑनलाइन कुछ नहीं करते तो आप अपने ही करियर के फील्ड में कुछ ऐसा करोगे जहाँ पर लोग आपको जानेंगे, समझेंगे, आपकी पहचान बढ़ेगी, आपकी पहुँच बढ़ेगी, लोग आपसे गाइडेंस लेंगे, लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, एंड लोग एडवाइस देंगे कि मतलब लोग आपकी लाइफ को देखेंगे। बेसिकली मुझे लग रहा है कि बहुत लग्जूरियस लाइफ, जिस टाइप का आप अपना लाइफ स्टाइल कैरी करोगे, लोग देखेंगे, लोग समझेंगे यहाँ पर। एंड 7 ऑफ वैंड, एंड हमारी पहले की जो मैंने गाइडेंस निकाला था उसमें 7 ऑफ वैंड ही निकला था, जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर इंट्यूटिव हो रहे हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो। एंड ये जो भी रिकॉग्निशन है, पहचान है, नेम फेम है, ये ऑटोमेटिक आ रही है। आप चीज़ों को, किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं कर रहे हो, ये अपने आप होगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत से लोगों का हार्ट चक्र यहाँ पर आगे चलकर ओपन होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा अलाइन हो रहे हैं, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे, जो भी लोग ये देख रहे हैं, आप लोगों को मतलब कितना भी पैसा है, कितना भी नेम फेम रिकॉग्निशन क्यों ना मिल जाए, आप उतना ही यूनिवर्स से, उतना ही भगवान से यहाँ पर मुझे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो, उतना ही यूनिवर्स से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। जितना आपको नेम फेम मिल रहा है, जितना आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, जितनी आपको पैसा, लग्जरी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उतना ही आपका मन यूनिवर्स पर लग रहा है, उतना ही आपका फेथ उन पर आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाइडेंस। सेलिब्रेशन, अब मैं आपको क्या बताऊं, जब ये डेक मैंने उठाया था, ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड सेलिब्रेशन का ही था। फिर से, पर हमने फिर से इसे सफल किया, एंड ये सेलिब्रेशन का ही कार्ड निकल कर आया है। एंड आपको और कितना कंफर्मेशन चाहिए कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, सक्सेस आ रही है, जीत आ रही है। सेलिब्रेशन का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड, एंड ये सेलिब्रेशन का कार्ड। इसे स्ट्रांगली क्लेम कीजिए, इसे स्ट्रांगली क्लेम कीजिए, एंड डाउट मत कीजिए। इस एनर्जी पे डाउट करने से ब्लॉकेज क्रिएट होंगे। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बस रेडी रहो, आप बस तैयार रहो। आपके जीवन में उस टाइप की सक्सेस, उस टाइप का सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आ रहा है जो आपने मैनिफेस्ट किया था, जो आपने मांगा था। एंड ये सेलिब्रेशन फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन नहीं है, ये आपकी मेहनत का सेलिब्रेशन है, आपकी सक्सेस का। आप अपनी विक्ट्री एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी विक्ट्री यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी मेहनत का फल यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो कि फाइनली वो चीज़ें आपको मिल रही हैं जो जो आपने मांगी थी, जो आपने सोची थी। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग अपने डिवाइन पार्टनर या सोल मेट, सोल पार्टनर से यहाँ पर मुझे आगे चलकर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये एक डिवाइन एंड प्योर कनेक्शन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ। हो सकता है कि बहुत से लोग सावन में माता पार्वती, महादेव से एक सोलमेट की एनर्जी मांग रहे हो, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें भी शिव शक्ति वाला कनेक्शन अपने लाइफ में चाहिए। एंड सेकंड कार्ड है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको
एंड यहाँ पर आपको एक और मैसेज आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी दिख रहा है या फिर अगर कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, अगर कोई कनेक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको अब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा बिलीव करना होगा। हो सकता है कि आपने अपना हार्ट चक्र को यहाँ पे ब्लॉक करके रखा हो, अगर कोई आपकी तरफ बढ़ भी रहा है तो आपको डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि पता नहीं ये सही भी है या नहीं। बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी आ रहा है उसको अपनी लाइफ में रखो, उसको एक्सेप्ट करो, उस पर बिलीव करो, ना कि उसके बारे में उल्टा सीधा सोचना है कि ये क्यों आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर ये ऐसा क्यों होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। माइंड, अपना दिमाग को थोड़ा सा अब बंद करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी आ रहा है, जो भी दिख रहा है, उस पर बिलीव कीजिए कि ये ब्लेसिंग आपके लिए है। बिलीव कीजिए कि ये मिरेकल आपके लिए है। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड तैयार रहिए, रेडी रहिए एंड ओपन टू रिसीव। प्लीज़ ये अफर्मेशन ज़रूर बोलिए, आई एम रेडी एंड ओपन टू रिसीव, आई एम रेडी एंड ओपन टू रिसीव। आप तैयार हैं, आपकी सोल तैयार है, आपका हार्ट तैयार है हर इस चीज़ को रिसीव करने के लिए जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। बिलीव कीजिए, ये अफर्मेशंस आपके लाइफ को चेंज कर सकती हैं। एंड आपके लिए एक गाइडेंस ने आपके लिए एक मैसेज है कि 1 अगस्त से हमारे टैरो न्यूमरोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सो प्लीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप्स में आप, और इसकी बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, या ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, पेंडेंट लेना चाहते हैं, या रिंग लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप में जानकारी ले सकते हैं। एंड विदाउट एनी डाउट आप क्रिस्टल परचेज कर सकते हैं, और आप क्रिस्टल लेकर, ब्रेसलेट लेकर आप कहीं भी इन्हें चेक करा सकते हैं। 100% नेचुरल क्रिस्टल होगा, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, या फिर ऐसे क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे जो पानी में बेकार हो रहे हैं या गर्म पानी में बेकार हो रहे हैं, और किसी भी टाइप की, क्योंकि ये नेचुरल क्रिस्टल आप कहीं भी जाकर आराम से चेक करा सकते हैं एंड बिलीव कर सकते हैं। सो आई होप आपको मैसेज मिला हो। एंड मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों को ये मैसेज पहुँचना चाहिए, जिन तक प्योर सोल तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए, उन तक ही ज़रूर पहुँचेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली एंड सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।